सवाल के साथ कि आखिर सीएए का विरोध क्यों। इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ दानिश कुरैशी जुड़ रहे हैं, आप प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर नूर अहमद अजहरी साहब जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले नूर अहमद अजहरी साहब, बहुत संक्षेप में अगर आप बता सकें, जो लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं, इस विरोध की वजह क्या है? इस विरोध की वजह यह है कि जिस तरह से माननीय अमित शाह जी ने ऐलान किया था कि चुनाव से पहले इसको लागू कर देना चाहिए, तो उन्होंने इसमें 6 जातियां ली हैं, कौमें ली हैं देश की, और एक मुसलमान जो कौम है उसको एक अछूत की तरह छोड़ा है। उन्होंने इनडायरेक्टली कहा है कि आपकी कोई हैसियत नहीं है। उन्होंने सिर्फ बवाल करने के लिए, देश में फाड़ करने के लिए, आपसी नफरतें पैदा करने के लिए ये सीए का वजूद। लेकिन नूर अहमद अजहरी साहब, मुझे जरा एक बात बताइए, जिन लोगों के बाप दादाओं ने धर्म के आधार पर भारत में ना रहने का फैसला किया था 47 में, किस हक पर वो ये चाहते हैं कि वापस से उन्हें हिंदुस्तान की नागरिकता दी जाए? किसने किया भाई? ये तो बिला वजह की कहने की बात है। उस वक्त की परिस्थितियां क्या थी, वो परिस्थितियां पेश करो ना। उस वक्त की परिस्थितियां ये नहीं थी जो आज हैं। अरे एक लाइन में मतलब तो ये है ना कि उन लोगों के बाप दादाओं ने पाकिस्तान में रहना पसंद किया, भारत में रहना पसंद नहीं किया। अब 2024 में उनको लग रहा है कि नहीं, भारत बेहतर है, भारत की नागरिकता हमें मिल जाए। सवाल ये है कि हिंदू समाज के लोग भी वहां रहे थे ना, उनके लिए भी सर वो पसंद से नहीं रह रहे थे, यहाँ पर आ सकते हैं। वो पसंद से नहीं रह रहे, वो भी लोग तो आ सकते थे, यहाँ पर नहीं, वो पसंद से नहीं रह रहे थे। वो हालात किस तरीके थे वो आप भी जानते हैं, मतलब लेकिन इस देश का बंटवारा किस आधार पर हुआ था ये पूरी दुनिया जानती है। पसंद से रह रहा था। हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे बाप दादा रहते थे, हम भी यहाँ पर रह रहे हैं। अच्छी बात है, उनके बाप दादा वहां पर रहते थे, वो लोग रह रहे हैं। जो लोग यहाँ से चले भी गए सर, वो भी अब इस चक्कर में कि हम भारत आ जाए। शिवम त्यागी, सीए का विरोध सिर्फ इसलिए कि एक तबके को आप लोग कंसीडर नहीं कर रहे, या वजह कुछ और है? मुझे लगता है कि तुष्टीकरण हिंदू और हिंदुस्तान में चलता था, वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिमों को भी तुष्टीकरण के अंतर्गत लाना है, ये एक नई तरह की राजनीति है। भारत में आप तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, ममता बनर्जी हो, चाहे पश्चिम बंगाल की, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे पिनराई विजयन ने भी कह दिया, दोनों चीफ मिनिस्टर्स ने कहा कि हम लागू नहीं होने देंगे। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन 6 कम्युनिटी हैं जिनको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो 31 दिसंबर 2014 तक यहाँ देश में आ चुके हैं, उनको जो है यहाँ पर नागरिकता दी जा रही है। वो ऑलरेडी इस देश का हिस्सा हैं, इस मुख्य धारा का हिस्सा अगर बन जाएंगे तो मुझे लगता है उनके लिए एक बेहतर स्थिति है। जो लोग करीब 50-60 साल से यहाँ पर लोग हैं और उनको नहीं मिल पा रही थी नागरिकता और तमाम विषयों की वजह से, बिकॉज जब उधर से इधर आए तो जैसे वहां से भागे और किस किस स्थिति में आए। मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें देखा गया कि एक विधायक जो है अमृतसर जो है आया था दर्शन करने के लिए, और फिर कभी वो वापस ही नहीं गया, उसको उस वजह से आना पड़ा, और उसके बाद वो परिवार के साथ यहाँ आया। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस आदमी के पास जेब में हिंदुस्तान का पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और यहां पर उसके प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उसकी माताएं बहनें सुरक्षित हैं, वो कभी इस दर्द को समझ नहीं सकता कि दूसरी तरफ वहां पर क्या हो रहा है। अगर वो उस स्थिति को समझ ले तो मैं मानता हूं इस डिसीजन से बहुत ज्यादा खुश होगा, और होना भी चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि नेताओं की जो ये बात है, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो पिनराई विजयन हो, चाहे वो कांग्रेस हो, विषय बहुत साफ है। इस देश में नागरिकता देने और लेने का कानून इस देश के गृह मंत्रालय के पास है, और गृह मंत्रालय तय करता है। आप इसमें कोई एंटिटी ही नहीं है। रही बात, जाहिर है कि थोड़ा एग्जीक्यूट कराने में जरूर आपकी मदद की आवश्यकता है, लेकिन इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। देश में कम्युनिटी डिवाइड नहीं पैदा होना चाहिए, और तुष्टीकरण हिंदुस्तान तक में ठीक था मुस्लिमों का, लेकिन अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों का भी तुष्टीकरण कर रहे हो। इसका मतलब आपको इस देश के हिंदू, सिख, जैन, बौद्धों से नफरत है, पारसियों से नफरत है, क्रिश्चियन से नफरत है। ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है मुसलमान, उसकी वकालत यहाँ का मुसलमान क्यों कर रहा है कि साहब उनको भी प्लीज भारत में नागरिकता दे दीजिए। मुसलमानों को नागरिकता लेनी है तो OIC बना हुआ है, किसी भी इस्लामिक देश में चले जाएं, नागरिकता ले लें। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग 1947 में पार्टीशन के वक्त चले गए या रह गए, ठीक है, उनकी क्रेडिबिलिटी आज भी डाउटफुल में है। अगर आज पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की या बांग्लादेश की स्थिति नहीं है
और वो भारत की तरफ नजर देख रहे हैं, तो याद रखिएगा ये लोग कल वापस कोई परिस्थिति बदलेगी तो फिर किसी और मोड़ पर दिखाई देंगे। दूसरे नंबर की बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं ना कि आपको एक एंटिटी नहीं है, तो सुनिए मेरी बात, ये देश में भारतीय जनता पार्टी का रजवाड़ा नहीं है। ये देश लोकतंत्र से बना हुआ है और लोकतंत्र का मतलब अवाम होता है और अवाम के पास ये हक और अधिकार है कि उसका विरोध भी करे, उसका सहयोग भी करे। आप सहयोगी हो सकते हैं, हम विरोधी हो सकते हैं, दो बात है। लेकिन आप ये गवर्नमेंट ये तो नहीं कह सकती ना कि हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे इस कानून को। सेंट्रल लिस्ट का कानून है सर, आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट। नहीं सुनिए, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का मैटर सबमिट ऑलमोस्ट लगभग सबमिट हो चुका है। आपको चंद घंटों में, चंद मिनटों में देखने समझ में आ जाएगा। लेकिन सवाल यहां ये आके खड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देश की माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो देश के राजा नहीं है, वो देश की प्रजा है और देश की प्रजा की बदौलत ही देश की प्रजा की बदौलत राष्ट्रपति ने अगर उनको ये लगता है, गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया, कहां रजवाड़ा आ गया, कहां बीजेपी आ गई? उसको बाहर निकलना पड़ेगा। है वो भारतीय जनता पार्टी का। मैं दानिश कुरैशी का सम्मान करता हूं, लेकिन इस अनपढ़ों की तरह बात करने का कोई लाभ नहीं है। एक कंकरेंट लिस्ट होती है जिसमें कानून का अधिकार राज्य और केंद्र को होता है, कुछ चीजें जगहें ऐसी होती है, लेकिन ये मुद्दा तो उसमें भी नहीं है भाई। ये पूर्णतः केंद्र का विषय है। केंद्र की सरकार 303 सीटों के साथ देश में है। देश की जनता ने उनको चुनकर भेजा है, वो संसद में पारित हुआ है और उसके बाद आज नोटिफिकेशन हुआ है। ये बेवकूफों की तरह बात करने का कोई तर्क नहीं है। मैं बीच में नहीं बोला ना, क्या तरीका है? दानिश कुरैशी सुन लीजिए, कोई फायदा नहीं है इस बात से। आप चिल्लाओ एक दूसरे के ऊपर, कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अधिकार क्षेत्र की बात, कोई फायदा नहीं है। अधिकार क्षेत्र इस बीच में आप इनको कहिए ना प्लीज। दानिश कुरैशी सुन लीजिए, कोई फायदा नहीं है इससे, मैं चिल्लाना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, दानिश कुरैशी और दानिश कुरैशी जैसे कितने दानिश जो है इस बात का विरोध कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता दानिश कुरैशी इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि दानिश कुरैशी इसमें एंटिटी नहीं है। केंद्र सरकार पूर्ण बहुमत के साथ इस देश में है। उन्होंने एक कानून बनाया, संसद से पास किया, पास करने के बाद नोटिफिकेशन आया और पूरे अधिकार क्षेत्र में रहते हुए किया। अगर एक चुनी हुई सरकार देश के लिए कानून नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? कुछ लोग बैठकर टीवी पर कानून नहीं बनाएंगे। और पड़ोसी राज्यों से कौन आना चाहिए, कौन नहीं आना चाहिए, दानिश कुरैशी का विषय नहीं है। ठीक है, दानिश कुरैशी के बराबर में शिवम त्यागी रहता है। उनकी लॉयल्टी शिवम त्यागी के प्रति या शिवम त्यागी की लॉयल्टी दानिश के प्रति हो सकती है। पाकिस्तान के मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं आता। जबरदस्ती पता नहीं किस तरह की बात अभी नहीं कर रहे। अश्विनी उपाध्याय, जरा सरल शब्दों में दर्शकों को बताइए सर, आप तो इन मुद्दों को लगातार सर्वोच्च अदालत में लड़ते रहे, सीए जैसा कानून इस देश में क्यों होना चाहिए? देखिए, एक बात आपको जानकारी दे दूं कि सीए के खिलाफ पिछले 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा पीआईएल आई है सुप्रीम कोर्ट में। 250 पीआईएल है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है सीए कानून के खिलाफ। जी, सीए के समर्थन में एक पीआईएल है, वो मेरी पीआईएल है। तो एक तरफ 250 पीआईएल है, एक तरफ एक पीआईएल है। मैं वहां अल्पसंख्यक हूं सुप्रीम कोर्ट में सीए का समर्थन करने के मामले में। संविधान कहता है नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए कानून बनाइए। सरकार नेहरू जी ने 1955 में कानून बना दिया नागरिकता देने का, नागरिकता लेने का। इस कानून को इंदिरा गांधी जी ने भी बदला, इस कानून को राजीव गांधी जी ने भी बदला, इस कानून को वर्तमान सरकार मोदी सरकार ने भी 2019 में बदला। अब क्या किया इन्होंने ये कहा कि बाकी लोगों के लिए जो 11 साल का नियम है वो चलता रहेगा। यानी अगर पाकिस्तान के अदनान सामी को आना है या वहां के और भी कोई क्रिकेटर हो उनको आना हो या वहां के गायक को आना है, उनको 11 साल यहां आएंगे, अप्लाई करेंगे, उनको मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के माइनॉरिटी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जो अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं, घर मकान छोड़ के आए हैं, खेत खलिहान छोड़ के आए हैं, दुकान छोड़ के आए हैं, जिनकी बेटियों को उठा लिया जाता है, जिनकी फसलों को जला दिया जाता है, जिनके घर पे बम फेंक दिया जाता है, जिनको पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता, जैसे बाहर निकलते हैं उनके ऊपर मांस के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं, वो बेचारे जो आए हुए हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी। जो 2014 तक आ गए हैं उनको सीधे अप्लाई करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को और उनको नागरिकता मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के मुस्लिम्स को नागरिकता बंद कर दी गई है। अरे वो नागरिकता सबके लिए खुली हुई है, बस एक अलग से विंडो, एक अलग से एक विशेष रास्ता दे दिया गया। क्यों? क्योंकि ये प्रताड़ित है। ठीक है, नूर अहमद अजहरी साहब, एक सवाल लोगों के जहन में ही उठ सकता है आपको सुनकर, देखकर, कि भला पाकिस्तान के मुसलमानों के प्रति हमदर्दी भारत में रहने वाले नूर अहमद अजहरी क्यों दिखा रहे हैं? पेट में दर्द क्यों हो रहा है अजहरी साहब के कि पाकिस्तान के मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिल रही है?
आपका उनसे क्या लेना देना? देखिए देखिए, हम मुस्लिम परस्त होने के साथ साथ में इंसानियत परस्त भी हैं। हमें सिर्फ मुसलमानों से हमदर्दी नहीं है, कोई भी इंसान कहीं है, हमें हर इंसान से हमदर्दी है। ये नहीं, आप नेपाल पर तो नहीं बोले, आप तिब्बत पर तो नहीं बोले, आप श्रीलंका पर तो नहीं बोले, क्यों नहीं? आप कहां बोले? आपके पेट में दर्द हो रहा है कि साहब पाकिस्तान के मुसलमानों को आप नागरिकता नहीं दे रहे हैं। वही तो आपसे बोल रहा हूँ, यही तो सौतेलापन है आपका, डिबेट कराने का तरीका। सर आपने जो बोला शुरुआत में, आप खुद ही उसको सुन लीजिएगा। अरे आपको दर्द सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों को लेकर हो रहा है। बोलने की आदत है, जब किसी दूसरे को बोलने ही नहीं देंगे तो मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, ईमानदार जवाब दीजिए। शिवम त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, कितना भी बोले उनके लिए आजादी है, और हमारे बीच में आ जाएंगे टांग लाने आप। अजहरी साहब, सीधा सवाल सीधा जवाब दे सकते हैं तो दे दीजिए सर। मेरा कहना तो यही है कि आपने 3 मुल्क रखे हैं, उसमें श्रीलंका क्यों नहीं है? श्रीलंका के अल्पसंख्यक क्यों यहाँ पर क्यों नहीं आएंगे? अब याद आया आपको। नेपाल के अल्पसंख्यक क्यों नहीं आएंगे यहाँ पे? ठीक है, ये आप हमारे मैं बता रहा हूँ। अश्विनी उपाध्याय जी बता दीजिए। बता रहा हूँ मैं, और सुनिए, और सुन लीजिए मेरी बात को, सुन लीजिए। ये जो एकदम मैं बता रहा हूँ क्यों। अरे सुन तो लीजिए, एकदम सुनिए शिवम जी, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश इसलिए किसी के बाप दादा क्योंकि ये तीनों इस्लामिक कंट्री हैं, और इस्लामिक कंट्री में गैर मुस्लिम को नापाक कहते हैं, इस्लामिक कंट्री में गैर मुस्लिम को काफिर कहते हैं। लंका में जो गैर बौद्ध हैं उनको काफिर नहीं कहते, उनको नापाक नहीं कहते। या और देशों में जो क्रिश्चियन कंट्री है, जो गैर क्रिश्चियन को नापाक नहीं कहते, काफिर नहीं कहते। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में गैर मुस्लिम को नापाक कहते हैं, काफिर कहते हैं, और नतीजा ये है। लेकिन पाकिस्तान में कितने हिंदू थे और अब 2021 में आबादी में पाकिस्तान में हिंदुओं की कितनी हिस्सेदारी रह गई है, बड़े सवाल खड़े करते हैं। ठीक है, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं। शिवम, आऊंगा आपके पास। दानिश कुरैशी, 2019 में गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने क्रोनोलॉजी को समझाया था। उन्होंने कहा था कि देखिए साहब, पहले सीए, उसके बाद एनआरसी, और एनआरसी सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं पूरे देश में। क्या ये एक बड़ी वजह है कि दानिश कुरैशी को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है कि सीए तो शुरुआत है, अंत तो एनआरसी से होना है? सबूत मांगे जाएंगे, कागज दिखाइए। देखिए सुनिए, सबसे पहली बात कि सीएए तो एक अमेंडमेंट है जो अब से पहले कहीं ना कहीं नागरिकता देने का प्रावधान था और अभी भी है। रह गई बात रिलीजियस ग्राउंड पे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या अधिवक्ता जो हैं अश्विनी जी, वो हो, एक बात समझ लीजिए, आप जो अभी बात कह रहे थे ना, मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान ने अपनी मांग धर्म के आधार पर रखी, वो उसका प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे देश में हमारे जितने भी नेता थे, आजादी के तमाम बड़े नेताओं ने, उन्होंने धर्म को आधार कभी ना माना था, ना जाना है, ना जानेंगे। ये हमारा मुख्य मानना है संविधान के आधार। जिन लोगों ने भारत में रहना पसंद नहीं किया 47 में, आगे सुनिए, जिन बाप दादाओं ने, उनके औलादों को भारत में क्यों बुलाया जाए, क्यों नागरिकता उनको दी जाए? दानिश कुरैशी रहे आराम से, अपना सीना चौड़ा करके रहे, क्या दिक्कत है? नूर अहमद अजीज रहे फक्र के साथ रहे, क्या दिक्कत है? यहाँ हम कैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये हम तय करेंगे, आप थोड़ा ही तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पाकिस्तान का मुसलमान भी भारत में आकर रहे, वो थोड़ी तय दानिश कुरैशी क्यों तय करना चाह रहे हैं? आगे की बात सुनिए, अरे आगे की बात तो सुनिए, आगे की तो बात सुनिए, मैं वही आपको समझा रहा हूँ। अब एनसीआर और एनआरसी की जो बात आके आप कह रहे हैं, का डर है क्या? अरे देखिए, सुनिए, डर तो कुछ होना नहीं है। जब लोग सड़कों पे आते हैं ना, तो रास्ते निकल आते हैं। और डर किसको कहते हैं मैं आपको बताऊं, जब किसान आंदोलन सड़कों पे आया ना, तो सरकार को कैसे डर लगा आपने देखा। सीए एनआरसी के मामले में भी लोग जब जन आंदोलन के स्वरूप में बाहर आएंगे, लोकतांत्रिक तरीके से बाहर आएंगे, चीजें आपने आपके सामने आ जाएंगी, आप देख लीजिएगा। फिर एनआरसी की शुरुआत है क्या? एनआरसी का मतलब वही आंदोलन जो हमने कुछ साल पहले राजधानी दिल्ली में देखा था, जहां पर ये नारा उठ रहा था कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, सबूत नहीं दिखाएंगे। देखिए, अभी मैं ऐसा मानता हूं कि सीएए इस देश की जरूरत है, और सीएए इस देश का लॉन्ग ड्यू पेंडिंग प्रोसेस भी।
इस देश की सरकार ने, इस देश के गृह प्रधानमंत्री की, जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे 2014 में जब कैंपेन कर रहे थे, उस दौरान की एक बाइट बड़ी वायरल है और उन्होंने कहा कि इस देश में हजारों लाखों ऐसे परिवार हैं जिनके पास जो है नागरिकता नहीं है। बेहतर है, ये समय है कि इस पर कुछ सोचा जाए और नागरिकता उनको दी जाए, क्योंकि वो इस देश की माटी से प्यार करते हैं, भारत माता के जय के नारे लगाना चाहते हैं। और कल ऐसा हुआ भी जब ये हुआ। मुझे लगता है किसी को इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक और विषय है, आप मुझे एक चीज बताइए, मेरे इसी देश के बराबर में पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में तमाम तरह की सिचुएशंस हुई, महिलाओं को, बच्चियों को उठाकर ले जाया गया, हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, वहां पर महिलाओं से बलात्कार हुआ, शादी के बाद बच्चियों को उठाकर ले गए, हाथ पैर काट दिए गए, जनसंख्या एकदम जीरो हो गई। मुझे एक चीज बताइए, ममता बनर्जी का कौन सा एक बयान आज तक आया है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? या फिर कांग्रेस का कौन सा एक बयान आया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? या फिर पिनराई विजयन का कोई एक ऐसा बयान आया हो नहीं होना चाहिए? यहां पर दानिश कुरैशी बैठकर कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर हम चीजें नहीं करते, क्लासिफिकेशन नहीं करते, वर्गीकरण नहीं करते, धर्म के आधार पर बराबर में बॉर्डर पार करते ही लोगों पर अत्याचार हो रहा है और हम उन्हें धर्म के आधार पर अपने यहां ला भी नहीं सकते। क्यों नहीं ला सकते भाई? कमाल की बात है। दानिश कुरैशी ने कितना कहा, जब किसी हिंदू बच्ची के साथ उधर बलात्कार होता है, दानिश कुरैशी की पार्टी का कोई एक स्टेटमेंट देखा क्या आपने? ममता बनर्जी का कोई एक स्टेटमेंट देखा क्या? ये मौलाना बैठे, इनका कोई एक स्टेटमेंट देखा क्या? नहीं। लेकिन इनको वहां से मुस्लिम खुदाने गजब बात है, तो बताइए, मत बोलिए। दानिश कुरैशी कुछ कह रहे हैं, दानिश कुरैशी अब तय करेगी कि करना क्या है, कौन आएगा, कैसे आएगा, ये हम तय करेंगे, देश की आवाम तय करेगी। अच्छा, आप नहीं तय करेंगे। अच्छा, एआईएमआईएम तय करेगी। बिल्कुल, तो बताइए फिर, आप सरकार तो फिर सरकार बना लीजिए, सरकार बनाइए, लेकिन आवाम जो तय करेगी वही फाइनल होगा। बनाइए और दिखा दीजिए, मतलब प्रधानमंत्री बनाइए, कर लीजिए, आवाम होता है, कर लीजिए, जितना जल्दी आप समझ जाएंगे ना। सुपारी जितनी पार्टी नहीं है, गिनती का 2 सांसद आते नहीं, कानून ये बनाएंगे, कमाल बात हो गई। पहले जीत कर आइए। क्या सीए एनआरसी की शुरुआत है और एनआरसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपने किसान आंदोलन में गिनती नहीं देखी? जीत कर आइए। किसान आंदोलन में गिनती नहीं देखी आपने? नहीं देखी? अरे नहीं देखी। एनआरसी की शुरुआत है और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। वो मैटर आज भी चल रहा है, सारे राज्यों को नोटिस हुआ है कि भारत में एनआरसी हो। और मैंने क्यों पीआईएल फाइल किया है? क्योंकि 2017 में 5 करोड़ घुसपैठिए यहां आ चुके थे। 2024 में अब तो ये 5.5 करोड़ हो गए हैं, लगभग 50 लाख और बढ़ चुके हैं। एनआरसी जरूरी है, इसलिए जरूरी है, हमारे पास जमीन 2% है, पानी केवल 4% है, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। हम क्यों बांग्लादेश के लोगों को लें? बांग्लादेश वाले अपना बांग्लादेश में जाएं, आराम से रहें। म्यांमार वाले रोहिंग्या म्यांमार में जाके रहें। और नहीं, अगर बहुत शौक लगा है, 57 देशों का समूह है, वहां भी उनको नौकरी मिल जाएगी, अरब, कुवैत, दुबई में मिल जाएगी। भैया, हमारा ऑलरेडी 2% जमीन है। नूर अहमद अजहरी, क्या नहीं चाहते आप कि भारत के घुसपैठियों की पहचान हो? आराम से क्या इसलिए एनआरसी का विरोध हो रहा है? अनुराग मैं जवाब दूं, अनुराग मैं जवाब दूं, अनुराग मैं जवाब दूं, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए दानिश कुरैशी। प्रेम देख रहे हैं कितना जोर जोर से निकल के आ रहा है पाकिस्तान के देखिए, मुसलमानों के लिए। अश्विनी जी से ये पूछ लीजिए कि जिन 56, 51 और 55 देशों की वो बात कर रहे हैं, क्या वो मांग उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रखी है? नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में वो अलग बात करते हैं और टीवी पे बैठ के वो अलग बात करते हैं। ये जो दोहरे मापदंड है ना अश्विनी जी के, प्रॉब्लमेटिक है। और यही सवाल बुलाया है तो ओआईसी में चले जाइए। इस्लामिक कंट्रीज ही हैं, वहां पर 50 से ज्यादा किसी भी देश में नागरिकता मिल जाएगी। अजहरी साहब, नूर अहमद अजहरी क्या नहीं चाहते कि भारत के घुसपैठियों की पहचान हो? क्या इसलिए एनआरसी का विरोध हो रहा है? क्या इसलिए सीए पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? आप चाहते हैं कि भारत में इसी तरीके से घुसपैठिए आते रहें? नहीं, तो आप बोलिए ना, अभी तक 56 देशों की बात कर रहे थे, क्या हुआ 56? ये दोहरे मापदंड है ना, ये प्रॉब्लम है आपका। आप कोर्ट में कुछ और बात करते हैं और कोर्ट के बाद नहीं होती। अरे सर, बरादरी नहीं होती तो आप कहिए कि हाँ साहब, नहीं आने चाहिए घुसपैठिए, लागू होना चाहिए एनआरसी। ये सेलेक्टिव अप्रोच शिवम बहुत संक्षेप है। ये तो सौतेला बिहार सरकार कर रही है ना। बॉर्डर के इस पार का दानिश मेरा मित्र है, मेरा भाई है, मेरा साथी है। लेकिन बॉर्डर के उस पार जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, माफ कीजिए, मेरी कोई सिंपैथी उनके साथ नहीं है। वहां जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, जिनकी महिलाओं बेटियों को उठाया जा रहा है, जिनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनसे मेरी सिंपैथी है और वो इधर आने चाहिए। और इसके लिए दानिश को तय करने वाले व्यक्ति सीए लागू हो चुका है, देखना होगा कि सीए का स्वरूप आगे कहां तक पहुंचता है, क्या एनआरसी तक भी। बहुत बहुत शुक्रिया।